नमस्कार, मैं अनिल कुसत्कर। स्वागत है आपका glimpse.in में। बात करते हैं खरी-खरी, बात करते हैं इंजीनियर्स डे की और बात करते हैं अपने यहाँ एक पुल, एक सड़क की कब्र की। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर के जयंती को सारा देश इंजीनियर्स डे के नाम पर धूमधाम से मना रहा है। हम भी मना रहे हैं। वहाँ लेकिन इंजीनियरों की उपलब्धि दिख रही है और हमारे यहाँ इंजीनियरों की उपलब्धि है ऐसा नहीं। इंजीनियरों की उपलब्धि के साथ साथ हमारे शहर में एक ऐसी सड़क है जो पता नहीं कैसे बनी, कब बनी, कंप्लीट हो गई, लोग चलने लगे, फिर अचानक तोड़ दी गई, खोद दी गई और पड़ी है। तो जो सड़क की कब्र जो है वो बता रही है कि क्या सवाल कर रही है, मुंह चिढ़ा रही है कि क्या आपको इंजीनियर्स डे मनाने का हक है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर ने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। एक इंजीनियर वो थी जिन्हें भारत रत्न मिला और हम उनकी याद में इंजीनियर डे मनाते हैं। गर्व करता है इंजीनियर की वो इंजीनियर डे मना रहा है। विश्वेश्वरैया जी को नमन करता हूँ, लेकिन उनके साथ साथ नमन करने के साथ साथ मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूं कि हमारे शहर के, हमारे प्रदेश के कुछ इंजीनियरों ने ऐसा काम किया है कि वो अगर होते तो उन्हें कभी माफ नहीं करते। पता नहीं कैसे सड़क बनाई थी, पता नहीं कैसे ब्रिज बनाए थे, फ्लाईओवर बन गया, पता नहीं कैसे वो उसको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिल गया और पता नहीं कैसे उसका उद्घाटन भी हो गया। उद्घाटन करने वाले भी महान। उद्घाटन होने के बाद चालू भी हो गया। आनंद फानन में चुनाव में लोगों को दिखाने के लिए एक सड़क बनी, ब्रिज बना और उद्घाटन हो गया। उस पर दुनिया भर के जो है वाहन चलने लगे। और आप बताइए कितने लोगों की जान से आप खेल रहे थे। अगर वो सड़क वाकई गुणवत्ता के आधार पर खरी नहीं उतरती थी तो उसको चालू करना कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया था। उस पर तो इरादतन, गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज होना चाहिए। जिसने भी कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट दिया, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का जुर्म दर्ज होना ही चाहिए कि आपने एक सड़क, एक बड़ा हाईवे जो है उसको चालू करवा दिया बिना ये सोचे समझे कि अगर कुछ होता है इस पे जो बने हुए बड़े बड़े जो पुल है उस पर अगर कोई दुर्घटना होती है या अगर वो कहीं पे गिरता है तो लोग, नीचे से गुजरने वाले लोग, ऊपर गुजरने वाले लोग, उनका क्या होगा। ये हाल है हमारे प्रदेश के कुछ इंजीनियरों का कि उन्होंने ऐसी सड़क बनाई वो उद्घाटन के बाद साल भर बाद उसको खोदना पड़ गया, तोड़ना पड़ गया। वो पड़ी हुई है, पड़ी हुई, खुद ही पड़ी गई जगह जगह। करोड़ों रुपए की लागत और जो नुकसान हुआ उसका कायदे से तो ये नियम होना चाहिए कि अगर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग होता है और सरकारी संपत्ति के से अगर कोई चीज का निर्माण होता है और वो खराब निकलती है, उसमें जो जितना नुकसान होता है वो बनाने वाले से वसूला जाना चाहिए। जांच हुई, जांच हो चुकी, पता नहीं कब हुई, सरकार बदली, जांच भी हो गई। तो जांच होने के बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जांच करने वाला भी इंजीनियर, बनाने वाला भी इंजीनियर, गलती करने वाला भी इंजीनियर, छुपाने वाला भी इंजीनियर। तो सारे देश में इंजीनियर डे कैसा मनाया जा रहा है वो अलग विषय है। हमारे छत्तीसगढ़ में कैसा मनाया जा रहा है ये अलग विषय है। हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है एक सड़क खराब बनाओ, फिर उसकी इंजीनियरों ने एक सड़क खराब बनाई, फिर इंजीनियरों ने उसकी जांच की और फिर कुछ इंजीनियरों ने उस पर लिपापोती कर दी। ये लोग मिलके इंजीनियर डे मना रहे हैं। पता नहीं कितने करोड़ रुपए की लागत थी और कितना करोड़ कहां चला गया। अच्छा हुआ कि जो ये बात यहीं की यहीं रह गई, सारे देश को नहीं मालूम। क्या एक सड़क कुछ साल भी नहीं चल सकी? ऐसी सड़क बनती है? इंजीनियर ने बनाया था कि मिस्त्री ने बनाया था?
मिस्त्री भी अच्छी सड़क बना लेता। बड़े बड़े इंजीनियर जाते थे गाड़ियों से, मेजरमेंट लेते थे। क्या मेजरमेंट लेते थे भैया, क्या चेक करते थे, क्या सैंपल चेक करते थे, क्या उसके हार्डनेस देखते थे, क्या किया आपने? और नहीं किया और सीधा सीधा लिख दिया कि वर्क कंप्लीटेड, तो बिना देखे वर्क कंप्लीटेड लिखा तो उनके खिलाफ तो गंभीर मामला बनना चाहिए। सरकार के साथ साथ वो जनता के साथ भी धोखाधड़ी जुर्म दर्ज होना चाहिए उन पर। उम्मीद है कि इस पर जो जांच करने वाले जो इंजीनियर है वो अपनी रिपोर्ट को फिर से एक बार देखेंगे, खोजेंगे और उस रिपोर्ट पर कार्रवाई हो, तब तो लगेगा कि हम भी इंजीनियर डे मनाए हैं। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.